भगवान का नाम तो बार बार लेते ही रहना चाहिए। वाणी पवित्र होती है, जितना जय उतना विजय। प्रभु राम जी की सुंदर बारात आज जनक महाराज चारों बेटियों को विदा करते हैं, डोली में बिठाते हैं, सुंदर सुंदर रथ प्रदान करते हैं, हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरे मोती रुपये कुछ बात की कमी नहीं रखी। भर भर के बग्गियों से भर भर के वाहन भर भर के हीरे मोती जवाहरात कपड़े लत्ते सोना चांदी सब भर भर के दिया है जनक महाराज ने। बहुत कुछ लुटा दिया है, बहुत कुछ दान भी किया है, बहुत कुछ भेंट उपहार दिया है। इतना दान किया है, आज बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं रखी। एक बेटी की विदा अगर करे पिता शादी करके, उसमें कोई कमी नहीं रखता, पूरा दहेज देता है राजा। तो जनक राजा तो इतने बड़े हैं, चारों कुमारियों को सुंदर विदाई देते हैं। उसी समय वहां उनकी माता जी आती हैं, आकर के सुंदर संस्कार देती हैं कि करऊं सदा पति पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आज से गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। मैया ने सुंदर संस्कार दिया, कहा जगपति व्रता चार विधि, वेद पुराण संत सब कहे, उत्तम के असवस मन माही, सपने वान पुरुष जुग नहीं। पहले कुल की पतिव्रता सपने में भी किसी और का दर्शन नहीं करती, पति का ही दर्शन करती। ये पहली वाली है। चार बता रहे हैं, उसमें से आप समझ लेना कौन सी वाली है। पहली वाली स्वप्न में भी अपने पति का दर्शन करती है, और दूसरी वाली मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे पुरुष को देखती है, अगर वो छोटा देखती है तो बालक के समान सम्मान देती है, अपने कंधे के बराबर ही का है तो भ्राता के समान देखती है, और अपने से उम्र में ज्यादा है तो पिता के समान देखती है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और तीसरे नंबर की पतिव्रता नारी वो है जो माता पिता के घर से विवाह के बाद संस्कारित होकर आती है, जो माँ संस्कार देकर भेजती है कि अपने घर परिवार का सम्मान करना, पति का सम्मान करना, कभी कोई ऐसा काम मत करना कि तुमको सुनना पड़े और हमें सुनना पड़े, पति को सुनना पड़े। अपना और सबका सम्मान बना के रखना, ये तीसरे नंबर की पतिव्रता है, जो घर में डरी डरी रहती है लेकिन सबका सम्मान बना कर रखती है, पति की सेवा भी करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है। ये तीसरे नंबर की पतिव्रता होती हैं। और चौथे नंबर की होती हैं जो बिल्कुल नाटक करती हैं। मेहमान आए ना चार तो बहुत अच्छी बात करती है पति से, और मेहमान चले जाए ना तो घर में ले जाकर डांटती है। वो कई तो मार भी लेते हैं, कई तो आंख से ही डराती है, और डरते भी हैं पति, आंखों से ही डर जाते हैं। एक पत्नी ने एक बार कड़ी बनाई, उसका पति 6, 7, 8 घंटे से काम करके आया। अम्मा ने थाली परोस दी, अब रोटी और कड़ी परोस दी। अब काम करके आए कोई भी पति या बेटा तो सोचता है ना अच्छा भोजन मिल जाना चाहिए, उसको भोजन अच्छा दे दो तो खुश हो जाता है। आया और कड़ी रोटी दी तो उसने जो ही डुबाई ना तो मोर के आंसू वाली। माँ से काम, इतने घंटे काम करके आया हूँ, मोर की आंसू वाली कड़ी मुझे खिला रहे हो। तो माँ ने कहा
कि ये मोर की आंसू वाली कड़ी मैंने नहीं बनाई, तेरी मोरनी नहीं बनाई है। सो गेट पर खड़ी थी तो आंख बता दी मेरे से ऐसा करे। तुमने कहा बता, अंदर आओ फिर बताती। आंख से ही डरा दिया। सो फिर दूसरा कोल उठाकर कहता माँ कड़ी पतली जरूर हो गई लेकिन बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। कि पता है अगर मैंने भोजन करके अंदर गया तो पत्नी डांटेगी, कहीं की तो मार भी लेती है। सो ऐसी चौथे नंबर की पतिव्रता नारियां हैं जो पति को डांटती भी है और मारती भी है, लेकिन सुंदर संस्कार दिया माँ ने। करऊं सदा पति पद पूजा, नारी धर्म पति देव न तुझे। सुंदर संस्कार सीता जी और लीला जी, मानपी जी और श्रुतकीर्ति को देती हैं। सुंदर डोली में विराजमान होती हैं। विदाई की बेला सबकी आंखें नम है। जनकपुर आज सूना सा हो गया है, जैसे चारों की डोलियां आगे बढ़ती हैं, बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। जनक महाराज का हृदय बड़ा द्रवित हो गया। सारे नर नारी की सारी खुशियां लेकर जा रही हो। जैसे विवाह में बड़ा उत्सव, बड़ा जोश धूमधाम रहता है, लेकिन विवाह के बाद उस घर को देखिए जिस घर से बेटी विदा होती है, उसका घर सूना करके चली जाती है। घर की रौनक चली जाती है। जैसे बेटी गई तो घर की रौनक चली जाती है। बेटियां आती हैं ना तो घर में रौनक लेकर आती हैं, खुशियां लेकर के आती हैं। लेकिन जब वो चली जाती है ना घर से विदा होकर, वो घर का आंगन सूना कर जाती है। ऐसा आज जनकपुर का पूरा आंगन सूना करके चारों बेटियां जा रही हैं। सभी के आंख से आंसू बह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता ही, पूरा जनकपुर रो रहा है कि जिन सीता जी का दर्शन करके हम अपना कोई भी कार्य आरंभ करते थे, तो आज वो सीता जी हमें दर्शन करने को नहीं मिलेंगी। चारों बहनें साथ जा रही है। कितनी सुंदर जोड़ी झांकियां लगती थी चारों बहनों की, आज जा रही, पता नहीं फिर कब दर्शन होगा। सारे नर नारी रो रहे हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं सभी।